हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ है दोस्तों कल 17 मार्च को। उसमें जितने भी जीके और करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑल शिफ्ट के, मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। और देखिए दोस्तों, अगर आप अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करते हैं किसी भी कैटेगरी में, यानी कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं घर पे बैठ के, एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी, डीआरडीओ, डिफेंस के लिए या फिर कोई भी अदर एग्जाम के लिए, तो आप अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करके कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। जिसमें आपको डिस्काउंट कोड अप्लाई करना है स्टडी 10। इससे आपको फीस में तो डिस्काउंट मिल ही जाता है, बाकी जितने एजुकेटर पढ़ा रहे हैं अनअकैडमी पर उनके कोर्सेज भी आप देख सकते हैं। ठीक है गाइस, तो इस कोड को याद रखिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था कि पाल वंश के संस्थापक कौन थे। तो पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में सूखाग्रस्त क्षेत्र में ऊंटों को मार दिया? तो दोस्तों ये अभी रिसेंटली हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, जहां पर ऊंटों को 10,000 ऊंटों को मारा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रमयुद्ध ग्रंथ किस व्यक्ति पर आधारित है? तो क्रमयुद्ध ग्रंथ दोस्तों किस व्यक्ति पर आधारित है? नरेंद्र मोदी जी पर, बिल्कुल सही है। ऑप्शन यानी कि राइट आंसर रहेगा नरेंद्र मोदी। हीराकुंड बांध किस राज्य में है? देखिए, अब आपको एक चीज याद रखनी है, जहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है वहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा नेक्स्ट शिफ्ट में और नेक्स्ट डे। तो ध्यान रखिए, जैसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हीराकुंड बांध किस राज्य में है, तो उड़ीसा इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट डे आपसे पूछा जा सकता है कि किस नदी पर है, तो महानदी पर है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, किस नदी पर है दोस्तों? महानदी पर है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये स्थापना हुई थी 1870 में। यहीं पर आप एक चीज़ और याद रख सकते हैं, भारत सभा इंडियन नेशनल एसोसिएशन या इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1876 में। किसके द्वारा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कितने प्रकार का होता है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इसका सही आंसर रहेगा 8 प्रकार का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, छठी अनुसूची में किस राज्य की बात कही गई है? तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। देखिए, आपको यहाँ पे ऑप्शन में चारों भी मिल सकते हैं, और ऑप्शन में आपको किसी एक इनमें से एक दे दिया जाए और बाकी चार कोई और दूसरे स्टेट दे दिया जाए, तो इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निबल क्या है? तो देखिए, निबल क्या है दोस्तों? कंप्यूटर यूनिट है। ठीक है, और यहाँ पर ये जरूर ध्यान रखिएगा, एक निबल बराबर होता है 4 बिट। 4 बिट होता है। तो कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन तो हमेशा एसएससी में पूछे ही जाते हैं, तो ये आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली में कितनी मूल इकाइयां हैं? तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा, बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इनमें से कौन चोल वंश के राजा थे? तो इनमें से कौन चोल वंश के राजा थे दोस्तों? राजा चोल इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है? देखिए, पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है? विटामिन बी और विटामिन सी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो ये है दोस्तों सासाराम में। ठीक है, तो ये आंसर रहेगा। केरला गोड्स ओन कंट्री के लेखक कौन है? तो सही आंसर क्या रहेगा? शशि थरूर, बिल्कुल सही है। वेरी गुड गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ट्विटर के संस्थापक कौन है? तो ट्विटर के संस्थापक कौन है दोस्तों? जैक डोरसे। ठीक है, नोहा ग्लास,
इवान विलियमसन, ब्रिजस्टोन, ये सभी आप याद रख सकते हैं। ठीक है। पहला राष्ट्रमंडल खेल कब हुआ था? तो पहला राष्ट्रमंडल खेल दोस्तों हुआ था 1930 में। कहाँ पर? कनाडा में। नेक्स्ट है अटल भूजल योजना किससे संबंधित है? तो भूजल की मात्रा बढ़ाने के लिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना? तो राइट आंसर रहेगा 1517 में। हवा महल में कितनी खिड़कियां हैं? दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हवा महल में कितनी खिड़कियां हैं? तो दोस्तों देखिए यहाँ पे कई तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एक तो यही है कि हवा महल में कितनी खिड़कियां हैं? 953 है। हवा महल कहाँ पर है? जयपुर में है। और प्लेस ऑफ विंड के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछ लिया। 1906 इसका सही आंसर रहेगा। रोहतांग सुरंग का नया नाम क्या है? तो रोहतांग सुरंग का दोस्तों नया नाम है अटल सुरंग। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल दोस्तों होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले पूरा हो वही। तो ये आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट है कौन सा देश स्तनपान सूचकांक 2019 में प्रथम स्थान पर रहा? तो इसका सही उत्तर रहेगा श्रीलंका। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। लाइनेक्स क्या है? तो दोस्तों यह है एक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रयान 2 का वजन कितना है? तो 2379 किलोग्राम इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस दोस्तों मनाया जाता है 16 सितंबर को। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ईईजी यानी कि इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राम जांच किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो मस्तिष्क इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। सरस्वती नदी पर कौन सा जलप्रपात है? दोस्तों जोंग जलप्रपात या फिर गरसोप्पा, जो भी आपके ऑप्शन में दिया होगा, और है कहाँ पर? ये कर्नाटक, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों। वर्तमान में बीसीसीआई के चेयरमैन कौन है? तो वर्तमान में बीसीसीआई के चेयरमैन है दोस्तों सौरव गांगुली। संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? मांजुली, ब्रह्मपुत्र, और ये दोस्तों असम राज्य में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हीराकुंड बांध किस राज्य में है? तो हीराकुंड बांध दोस्तों कहाँ पर है? उड़ीसा में है। तांबे की परमाणु संख्या कितनी है? तो तांबे की परमाणु संख्या कितनी है दोस्तों? 29। नेक्स्ट है द एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो शशि थरूर इसका सही आंसर रहेगा। पैथोन क्या है? तो इसका सही आंसर दोस्तों रहेगा हाई लेवल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाई लेवल क्या दोस्तों? पैथोन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो ये याद रखेगा। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो ये बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन है एसएससी का। दूध इसका सही आंसर रहेगा। लद्दाख में कितने जिले हैं? तो लद्दाख में कुल 2 जिले हैं। 2019 का शांति का नोबेल पुरस्कार अभी अहमद अली को दिया गया है। वह किस देश के हैं?
तो इथोपिया इसका सही आंसर रहेगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है सार्क मोटर व्हीकल एग्रीमेंट कब शुरू हुआ था? तो 2015 में, तो ये आपको याद रखना है। बंकापुरा मयूर अभयारण्य किस राज्य में है? तो कर्नाटक इसका सही आंसर रहेगा। पहला राष्ट्रमंडल खेल कब हुआ था? तो 1930, कनाडा इसका सही आंसर रहेगा। अटल भूजल योजना किससे संबंधित है? तो भूजल से संबंधित है दोस्तों, तो सही आंसर भूजल हो जाएगा। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? तो यूनिसेफ की स्थापना दोस्तों 11 दिसंबर 1940 को हुई थी। सचिन तेंदुलकर ने पहला शतक अपने किस एक दिवसीय मैच में लगाया था? तो 79वां इसका सही आंसर रहेगा। सिलिका किस मिट्टी में पाया जाता है? देखिए वीडियो आपको पसंद आनी चाहिए दोस्तों ये, और आप इसको लाइक जरूर कर देना। और देखिए यहाँ पे सिलिका किस मिट्टी में पाया जाता है? लेटराइट मिट्टी इसका सही आंसर रहेगा। प्रिंट करने के लिए कंप्यूटर की शॉर्ट की क्या है? तो इसका सही आंसर रहेगा Ctrl+P। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा है कुमाऊं हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो इसका सही आंसर रहेगा बिल्कुल दोस्तों सतलुज और काली नदी के बीच। झारखंड विधानसभा के स्पीकर कौन है? तो रविंद्रनाथ महतो इसका सही आंसर रहेगा। कर्णम मल्लेश्वरी को पद्मश्री कब मिला? दोस्तों 1999 इसका सही आंसर रहेगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल, इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 2012 से 2017 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था भारत और चीन के बीच। कब हुआ था? 1954 में। राष्ट्रपति भवन का निर्माण कब पूरा हुआ? तो दोस्तों देखिए इसका सही आंसर रहेगा 1929, और बनना शुरू हुआ था ये 1912 से। ठीक है। सुल्तान अजलन शाह कप 2019 कहाँ हुआ है? तो मलेशिया इसका सही आंसर रहेगा। मिस वर्ल्ड 2019 की विजेता कौन है? तो टोनी एनसिंग इसका सही आंसर रहेगा। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है? दोस्तों पीटर हैंडेक इसका सही आंसर रहेगा। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? बिल्कुल रूस से लिए गए हैं, तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों इस वीडियो के ये 50 क्वेश्चन थे। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन आते थे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं घर पे बैठ के, या फिर आप एसएससी का कंप्लीट सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करना चाहते हैं जहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट कवर कराए जाएंगे बेसिक टू एडवांस, और एक सिस्टमेटिक वे में आपकी पढ़ाई होगी, तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे एसएससी एग्ज़ाम्स सेलेक्ट करके अपना कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करके 12 महीने का 6 महीने का कोर्स लीजिएगा। फीस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 6,000 रुपये की फ़ीस 5,400 हो जाएगी आपकी। कब हो जाएगी? जब आप स्टडी 10 कोड को अप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये कोड आपको अप्लाई करना है, और जैसे आप इस कोड को अप्लाई करेंगे तो रेफरल कोड अप्लाइड लिखा यहाँ पे आ जाएगा, और आपकी फ़ीस 6,000 से घट के 5,400 हो जाएगी।
इसका पेमेंट करना है, उसके बाद आपको सारी क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाती है। और देखिए दोस्तों, ये कोड है, इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रखिए, जब भी ज्वाइन करेंगे तो कोड आपका यही अप्लाई होना चाहिए।